हम सब मनमर्जी के मालिक हैं। हमारे डिसीजन मेसी हो सकते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट हम सब अपने लेवल पे कहीं ना कहीं एज ए इंडिपेंडेंट बीइंग एक्शन को यूज करते हैं। ऐसे आर्गुमेंट आते हैं, कुछ कहता है हम जो एक्शन करते हैं ये फ्री विल है, सब कुछ हमारे हाथ में और सब कुछ हम कहते हैं। द सेकेंड पॉइंट इसमें ये आता है, कुछ कहते हैं कि सब कुछ विधि का विधान है, सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। और आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को लेकर आया हूँ, जिसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। बट आप वीडियो को पूरा देखो, समझो, और मैं मान के चलता हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स होते हैं उनके दिमाग पहले से खुले हैं, उनमें सोचने समझने की क्षमता आम इंसान से ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्री विल की। ये केस वो है जब हम बिहेव करते हैं एज ए इंडिपेंडेंट बीइंग, कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब हमारा एक्शन है। सही, गलत, मेसी, इम्पल्सिव या कुछ भी, वो हमारा एक्शन है, सब हमने किया है। जो भी जिंदगी में आगे हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, और वो आज जो मैं कर रहा हूँ इसी से वो डिफाइन है, और जो हमारे रास्ते आगे खुल रहे हैं वो इसी से बनता जा रहा है, और इसी तरह हम अपनी डेस्टिनी लिख रहे हैं। ये एक थ्योरी है, इसे फ्री विल की थ्योरी कहते हैं। हर एक इंडिविजुअल अपना डेस्टिनी खुद अपने कर्मों से हर रोज लिखता जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक ब्लैंक कैनवस है, पेंट ब्रश आपके हाथ में है, आप उस पर कुछ भी बना सकते हो। अच्छा बना सकते हो, बुरा बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो, एक सिंपल सी चीज भी बना सकते हो, बट सब कुछ आपके हाथ में है। उस पेंटिंग का जो आउटपुट होगा वो आपके हाथ में है। ये यूनिक चॉइस आपका है, आपके फ्यूचर विजन्स हैं। एक दूसरा केस ये कहता है कि सब कुछ डिटरमाइन है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। यानी जो हो रहा है वो विधि का विधान है, हम सब बस एक कठपुतली हैं। सब कुछ ऑलरेडी डिफाइंड है। इस यूनिवर्स में टाइम चल रहा है, और इस टाइम के साथ एवरीथिंग, जो चीज जहां पे होनी चाहिए, जिस वक्त होनी चाहिए, जैसे होनी चाहिए, वो वैसे ही है। हम कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, प्रोटॉन सेंटर में है, चीजें चल रही है। कोई राजा का बहुत ज्यादा नाम होता है, कोई राजा का राज्य फॉल हो गया, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सुनामी आ रही है, भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। सब कुछ इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के सिर्फ पार्ट हैं। इवन हम सब इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के पार्ट हैं। सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ डिटरमाइंड चीजों को ही कर पा रहे हैं। इन सब के पीछे एक इनविजिबल फोर्स है, जिसे आप भगवान कहते हो या अपने अपने धर्मों में अलग अलग चीजें कहते हो, जो हम सबको डिराइव करता है, जो कंट्रोल कर रहा है चीजों को। इन सब के पीछे एक विधाता का कंट्रोल है, आप ऐसे कह सकते हो। आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूं बहुत इजी तरीके से, तो बचपन में विंडोज एक्सपी में एक गेम आती थी, आई थिंक अभी वाले विंडोज में भी शायद होगा, खोज के देखना। पिन बॉल, या कुछ लोगों ने ऑफलाइन भी खेला होगा पिन बॉल गेम, जिसमें दो फ्लिपर्स होते थे, और हम उन फ्लिपर्स को, बीच में स्पेस होता था जहां से बॉल जब पास होता था तो गेम ओवर हो जाता था, बट हम उस फ्लिपर्स को कंट्रोल करते थे बॉल को पुश करने के लिए। उस गेम में हमेशा हम लोगों को ये लगता था कि उस बॉल को हम कंट्रोल कर रहे हैं, बट रियलिटी ये थी कि उस बॉल को हम कंट्रोल नहीं कर रहे थे। वो पूरा का पूरा जो गेम था वो प्री डिटरमाइन था। उस मशीन के डिजाइन पे डिपेंड करता था, उसकी ट्रेजेक्ट्री जो थी बॉल की, इन फ्लिपर्स की वजह से वो ऊपर जाकर कुछ बम्प्स लगे होते थे अलग अलग प्लेस पे, वहां से टकराकर वो ट्रेजेक्ट्री चेंज होती थी, और चीजें वहां से डिफाइन होती थी उस गेम का फेट। तो लाइफ शायद एक यूनिवर्स है जो एक उस पिनबॉल गेम के बोर्ड की तरह है, जिसे कंट्रोल कोई और कर रहा है, बट वो बॉल समझ रहा है सब कुछ उसका।
ये कहीं ना कहीं इस फाइट में जब साइंस इंटर करता है, जब आप साइंस के पर्सपेक्टिव से देखते हो कि क्या लाइफ डिटरमाइंड है या जो हम कर रहे हैं वही सब कुछ है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, हम हर रोज अपना किस्मत लिख रहे हैं, डेस्टिनी वही है, हम वहीं तक जा रहे हैं और सब कुछ हमारे हाथ में है, सही गलत सब कुछ का एक सार है। जब इसमें साइंस का पर्सपेक्टिव आता है तब आता है कि हमारा ब्रेन जो है एक काफी कम टाइम के लिए, सेकेंड्स के भी कम टाइम के लिए एक स्पेस देता है किसके बीच, थॉट और एक्शन के बीच, यानी जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं इसके बीच बहुत ही कम स्पेस होता है, जहां पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं अपने अवेयरनेस के अकॉर्डिंग कि क्या सही है और जो एक्शन कर रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है। ये साइंस की पर्सपेक्टिव है। उस टाइनी स्पेस में जो थॉट और एक्शन के बीच में आता है, हम डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें करना क्या है। हमारा अवेयरनेस सिस्टम जो हमें पहले से पता होता है बॉडी में, वो ये बता चुका होता है कि किस तरह से हम इस पे एक्ट करने वाले हैं। अब जो मैं बात कर रहा था फ्री विल की और डिटर्मिनिज्म की, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ लोग फ्री विल से एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग डिटर्मिनिज्म से अपने आप को एग्री करा सकते हैं, बट ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जो एक प्री डिटरमाइंड जो चीजें हैं ये सब एक स्पेस का पार्ट है और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हम खुद चला रहे हैं उसके अंदर, हम खुद ऑपरेट कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम का पार्ट होकर, जो प्री डिटरमाइंड सिस्टम है उसका पार्ट होकर हम फ्री विल लेकर उसी सिस्टम में नेविगेट कर रहे हैं। चीज चॉइस हमारी वही है, एक्शन वही है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हो? आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका कौन से थ्योरी से ज़्यादा लाइक एग्री कर रहे हो, फ्री विल से या डिटर्मिनिस्टिक होने से, कौन सा ज़्यादा सही है, क्योंकि ये जो फाइट है कभी भी सेटल नहीं हो सकती। दोनों दो चीज़ें हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि यूनिवर्स के सिर्फ हम एक छोटे से हिस्से हैं। यूनिवर्स डिटरमाइंड है, चीज़ें वहाँ वैसे चल रही है, हम उसके पार्ट हैं और उसके अंदर हम थॉट और एक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी फ्री विल है। आपका क्या व्यू पॉइंट है? आप कमेंट करके बताओ, आप कौन से पॉइंट से एग्री हो, आपका ओपिनियन क्या है, आप कितना सोच पा रहे हो ये मुझे बताओ, ताकि मुझे ये समझ आए कि मेरी जो ऑडियंस है वो कितनी ज़्यादा इंगेजिंग है और वो क्या किस हद तक सोच पाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।